नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते से निर्विघ्नो शास्त्रदो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे भीतर के अज्ञान को तिमिर को हरण करके और सम्यक ज्ञान की ज्योति हमारे जीवन में प्रज्वलित करने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ज्ञान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को सम्यक बनाना यह बहुत बड़ी बात है। और उस ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने की अनूठी विधा परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की है, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए केसली मध्य प्रदेश से सचिन जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म अनादिकाल से है। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में भी जैनियों का बहुत बढ़ चढ़कर योगदान रहा है, परंतु इसका ज्ञान बहुत लोगों को नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम जैन नहीं लिखते अपने नाम के साथ, अपितु गोत्र उपजाति लिखते हैं। तो इसका जो नुकसान हो रहा है उसको हम गंभीरता से क्यों नहीं समझ रहे हैं। कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से आप सभी जैनों को प्रेरित करने की अनुकंपा करें कि वे अपने नाम के साथ जैन अवश्य लिखें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये परम सत्य है। जैन धर्म और जैन धर्म के अनुयायी इस वसुंधरा पर अनादिकाल से है, और उनकी प्रत्येक इन कार्यों में, चाहे देश की स्वतंत्रता हो, देश का व्यापार हो या अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियां हो, उन प्रत्येक गतिविधियों में
जैन समाज का, जैन अनुयायियों का, जैन धर्मात्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये परम सत्य होने पर भी कुछ विसंगति, विषमता और कुछ छोटी सोच के कारण से यह धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। भले ही प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक गतिविधियों में जो ये उनका सहयोग और विशेषता से उनका जो योगदान स्वतंत्रता के निमित्त से रहा है, ऐसे समय पर जहाँ कोई भी धर्मात्मा या कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था, ऐसे स्थानों पर अनेकानेक क्षेत्रों में, मात्र दक्षिण भारत में ही नहीं अपितु उत्तर भारत में, और मैं तो कहता हूँ पूरे भारत देश में अनेकानेक जैन अनुयायियों का बहुत बड़ा योगदान उस युद्ध में और स्वतंत्रता संग्राम में रहा। पर ये समस्या मात्र उस काल की स्वतंत्रता के काल के ही नहीं, अपितु उसके पूर्व काल से ही इस विषय की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है कि तब इतनी विषमताएं नहीं थी। एकमात्र विश्व धर्म के रूप में इस अहिंसा धर्म को ही स्वीकार किया जाता था, जिसके कारण से नाम के आगे जैन लिखना उस काल में आवश्यक नहीं था। पर वर्तमान में अनेक जाति, उपजाति और अनेक संप्रदाय बनने के कारण से ये विसंगति बढ़ते हुए देखने में आ रही है, जिस कारण से वर्तमान में ये अवश्य हो चुका है कि प्रत्येक जैनियों को अपने नाम के आगे जैन शब्द लिखना आवश्यक ही हो गया है। पहले जो भी सरनेम होते थे वह उनके गोत्रों के अनुसार, उपजाति के अनुसार या अन्य किसी स्थान विशेष या प्रसंग विशेष से बनकर, जैसे अन्य दर्शनों में भी देखने आते हैं, वैसे ही उनके साथ भी देखने में आते थे। पर उसी कारण से जो वर्तमान में जैन समाज की क्षति, जैन संख्या, अल्पसंख्यक में जैन समाज को आना, ये जितना कुछ भी देखने में आ रहा है, ये मात्र इसी विसंगति के कारण ही आ रहा है। ये समझते हुए वर्तमान में कम से कम जीवों को इस परिस्थिति को व्यवस्थित करने के लिए, हैंडल करने के लिए प्रत्येक जीव को अपने नाम के आगे जैन लिखना आवश्यक ही हुआ है। मैं तो कहता आवश्यक नहीं, ये तो अनिवार्य ही हुआ है। भले ही आप अपने गोत्र, उपजाति आदि सब कुछ लिखे, पर फिर भी नाम उसके बाद में पुनः जैन लिखे, ब्रैकेट में चाहे तो जो जाति, उपजाति, गोत्र लिखा जा रहा है वो लिखे, तो ये सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सकता है, जिसके कारण से आने वाले समय में हमें पुनः अल्पसंख्यक या अन्य भी जो नुकसान देखने में आ रहे हैं वह नहीं हो सकते हैं। ये जागरूकता से सभी जीवों को बहुत बुद्धिपूर्वक प्रयास करके ही सोच समझकर करने की आवश्यकता है, अन्यथा काम हम सभी करें और नाम अन्य कहीं का हो, प्रशंसा दूसरे किसी को प्राप्त हो, ये जैसा आज तक होता रहा ऐसे ही आने वाले भविष्य में भी ना हो। इसलिए सबको बुद्धिपूर्वक ये विचार करना होगा कि हम जिन धर्म को, जिनेंद्र भगवान को मानने वाले प्रत्येक जाति, उपजाति, गोत्र आदि भिन्न होने पर भी हम एकमात्र जैन ही है, उस जैन कुल में जन्मे हैं, तो हमारा जैन कुल ही लिखना चाहिए। उपजाति, जाति और संप्रदायों में बंटने से कभी भी धर्म को और हम हमारे तीर्थंकरों की वाणी को महान कर नहीं सकते। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम के आगे सरनेम के साथ साथ जैन शब्द अवश्य जोड़े, जिसके माध्यम से वह आने वाले समय में ये अल्पसंख्यक होना या बहुत सारे अन्य भी जो नुकसान हो रहे हैं उससे, उन टोटों से बचने की संभावना हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीतू सिल्की जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दूसरों के प्रति हम हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे भाव भी रखते हैं, पर दूसरों के हमारे प्रति अच्छे भाव क्यों नहीं रहते? हमारे समय ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। माँ संसारी जीव के साथ कहीं न कहीं कर्म का तीव्र मंद मध्यम अंशों में उदय चलता रहता है, जिस कर्मोदय के कारण से जीव का परस्पर में एक दूसरे के प्रति का व्यवहार भिन्न भिन्न देखने में आता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक जीव के साथ
प्रतिदिन अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करने का प्रयास भी करते, पर मात्र आपके वर्तमान में अच्छा प्रयास करने से सामने वाला आपके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा प्रयास करे ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि ये अवश्य समझे कि आपने वर्तमान में उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया है, पर पिछली पर्यायों में अगर उस व्यक्ति के साथ आपने कोई दुर्व्यवहार किया है जिसके कारण से कर्मबंध ऐसा हुआ है जो वर्तमान में उसी व्यक्ति के निमित्त से, उसी जीव के निमित्त से उदय में आ रहा है। ये परम सत्य होता है कि जिस व्यक्ति के साथ जैसा कर्मबंध होता है वैसा ही निमित्त सामने उपस्थित होने पर वह उदय में भी आता है। हो ना हो कहीं ना कहीं पिछली पर्यायों में उस व्यक्ति के साथ, उस जीव के साथ जो जैसा कर्म का आपने आश्रयबंध किया था उसके साथ व्यवहार करते हुए वही वर्तमान में उदय में आ रहा है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि आप या कोई व्यक्ति किसी के साथ अच्छा बर्ताव करने पर भी, अच्छा भाव रखने पर भी सामने वाला आपके प्रति अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहा है। ये तीव्र कर्म का उदय है। आप वर्तमान में भी धैर्य धारण करते हुए सबके साथ पुनः वैसा अच्छा ही व्यवहार करने का प्रयास करते रहे, क्योंकि अगर पुनः वर्तमान में आप उन्हीं बातों को लेकर उन जीवों के प्रति विपरीत बर्ताव करोगे, विपरीत सोच रखोगे कि हम तो अच्छा करते, वो मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा करता, मैं उससे बात करना ही बंद कर दूँ, या अन्य जो भी आपके विचार भाव बन रहे, ऐसा सोचने से आने वाले पुनः गतियों में, आने वाले पुनः पर्यायों में आपको पुनः पुनः दुख ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत अच्छे से विवेकपूर्वक ध्यान रखें कि दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करते ही रहना ये आपका वर्तमान का कर्तव्य है। पर पिछली पर्यायों में जो आपने विपरीत कार्य किए हैं, विपरीत बर्ताव किया है, व्यवहार किया है, उसका फल आज मिल रहा है। ये सोचते हुए, विचार करते हुए अगर आप शांति से जीवन जिएंगे तो कर्मबंध आने वाले समय के लिए नहीं होगा, अन्यथा पुनः आने वाले समय में आपको इन्हीं बुरे व्यवहार के साथ अपने जीवन को यापन करना होगा। इसलिए कर्मोदय मानते हुए उसे जो मिला है हमारे ही पूर्व कर्म के उदय से हो रहा है, ये सोचते हुए हम अपना व्यवहार अच्छा रखने का ही प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वीणा झांझरी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सर्वप्रथम भगवान की कौन सी पूजा करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की पूजा मात्र भगवान के लिए नहीं की जाती है, अपितु श्रावक भगवान का भक्त अपने आप को पूज्य बनाने के लिए करता है। आपकी पूजा करने से कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भगवान खुश नहीं होते, या आपकी पूजा नहीं करने से, अर्घ्य आदि नहीं चढ़ाने से कभी भी वे भगवान नाराज भी नहीं होते। इसलिए जो भी भगवान की पूजा पाठ, शांतिधारा, अभिषेक आदि क्रियाएं होती है, ये मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए ही करनी होती है। ये बहुत बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में इन्हीं बातों को ना समझने के कारण से कई सारे मंदिरों में और कई सारे वेदियों पे ये बहुत बड़ा युद्ध देखने में आता है कि अभिषेक ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी शांतिधारा होनी चाहिए, यही अर्घ्य चढ़ना चाहिए, अमुक भगवान की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए आदि। ये जो कुछ भी मान्यताएं हैं, ये मात्र मान्यता ही है। ऐसा कहीं भी आगम ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि सबसे पहले कौन सी पूजा करनी चाहिए, सबसे पहले किसको अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही हमारी भावों की विशुद्धि बने, जैसे हमारे परिणाम बने, तत्कालिक स्थिति जैसी है, वैसे हम किसी भी भगवान की पूजा आगे पीछे कर सकते हैं। माना कि मूलनायक आदिनाथ भगवान है, तो किन्हीं जीवों का कहना होता है कि नहीं, सबसे पहले मूलनायक भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, बाकी आप दूसरे की बाद में कर लेना। तो ऐसा कभी भी नहीं है। माना कि आदिनाथ भगवान मूलनायक होने पर आपने पारसनाथ या महावीर भगवान की पूजा पहले की, तो क्या आदिनाथ भगवान मूलनायक के स्थान पर उठकर बाजू में बैठ जाएंगे? क्या नाराज होकर आपको श्राप देने वाले हैं? वो तो वितरागी भगवान है, उन्हें किसी भी प्रकार से उससे कोई प्रयोजन नहीं है। आपकी जिस पूजा में बहुत विशुद्धि बने, वो पूजा आपको सबसे पहले करनी चाहिए। कई सारे जीवों का ये कहना होता है, श्रावकों का, कि नहीं, सबसे पहले देवशास्त्र गुरु की करनी चाहिए। कोई कहता है नहीं, सबसे पहले सिद्धों की आराधना करनी चाहिए, सिद्ध महान होते हैं। तो सबका अभिप्राय भिन्न भिन्न होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सबके अभिप्राय या सबको संभालते हुए जी सकता है। इसलिए अवश्य ध्यान रखें, आपको
जिन भगवान की पूजा करने में, अर्घ्य चढ़ाने में विशुद्धि अधिक बनती है, आप उन भगवान की पूजा से इस पूजा को प्रारंभ करें। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई विघ्न नहीं हो सकता। साथ में ये भी ध्यान रखें कि समय समय पर भगवान की पूजा, उसकी विधि में भी बहुत सारा बदलाव देखने में आता है। जैसे कुछ काल पहले विनय पाठ आदि का उच्चारण नहीं होता था, स्वस्ति क्रिया से ही प्रारंभ करके पूजा की जाती थी। तो समय समय पर कालांतर से व्यक्ति विशेष के निमित्त से, क्रिया क्षेत्र आदि के निमित्त से इन क्रियाओं में बदलाव देखने में आता है। इसलिए आप सर्वप्रथम उन्हीं भगवान की पूजा करें जिन भगवान की पूजा करने में उस समय आपको विशुद्धि बने। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप उन्हीं भगवान से ही पहले पूजा को प्रारंभ करें। जहाँ बैठे हैं, जिस वेदी पे बैठे हैं, माना कि कहीं अन्यत्र आप पहुँचे और वहाँ जाके आपको लगा कि नहीं, मैं आज शीतलनाथ भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, तो आप शीतलनाथ भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। कभी आपको सिद्धों की पूजा पहले करनी है तो आप सिद्धों की कर सकते हैं। कभी देवशास्त्र गुरु की आपको इष्ट लग रही है तो आप देवशास्त्र गुरु की भी कर सकते। जैसे आपके भाव हो रहे हैं वैसे आप करें, उसमें कोई भी ऐतराज़ नहीं, कोई भी दोष नहीं है। हमारे वीतरागी भगवान हैं, वे कभी भी आपके पूजा के क्रम के ऊपर नीचे होने से, पूजा नहीं करने से, अर्घ्य नहीं चढ़ाने से नाराज़ होने वाले नहीं हैं। इसलिए आप अपने विवेक से इस कार्य को सोच समझ कर करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। पूजा पड़ेले तिलकगंज सागर मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हमारे जैन धर्म के अनुसार छछूंदर को अशुभ माना जाता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र छछूंदर ही नहीं अपितु जितने तिर्यंच प्राणियों को अशुभ माना है वे सर्वथा अशुभ नहीं होते। चाहे कौवा हो, चाहे बिल्ली हो, ये सभी प्रकार से अशुभ नहीं होते। उनका भिन्न भिन्न प्रकार से निमित्त लगाते हुए उनके विषय में समझने की आवश्यकता है। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ हो गया, पर वह कौन से समय में काट रही है, कौन सी दिशा से कहाँ जा रही है, कैसी उसका गमन है आदि को समझते हुए उसके शुभ अशुभ शकुन को समझा जा सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से कौवा कौन सी क्रिया कर रहा है, कहाँ पे बैठा है आदि को समझते हुए उसका शुभ अशुभ शकुन जाना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सभी प्राणियों के विषय में भी हमें समझना होगा। आवश्यक नहीं है कि वह प्रजाति ही अशुभ हो, उसका दिखना कब दिखा है, किस प्रकार से दिखा है, वो कौन सी क्रिया कर रहा है आदि सब कुछ देखते हुए उसका शुभ अशुभ तय किया जाता है। इतना ही नहीं, जो शुभ प्राणी या शुभ संकेत, शुभ शकुन भी कहे जाते हैं, वो भी शुभ शकुन कभी अशुभ होते हैं और कभी अशुभ शकुन भी शुभ होते हैं। तो ये पूर्ण रूप से उस निमित्त शास्त्र के अनुसार समझने की आवश्यकता है। उसका दिखना कहाँ पे हो रहा है, कौन सी दिशा से वे दिख रहे हैं, किस प्रकार से उनके क्रियाएं चल रही है, उन सबको देखते हुए ही उनका शुभ अशुभ तय किया जा सकता है। सर्वथा कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी सामग्री शुभ हो अशुभ हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। उसका किस प्रकार से परिणमन है, उसकी किस प्रकार से क्रियाएं चल रही है, उनको समझते हुए ही उसको शुभ अशुभ कहा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमन जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमस्ते। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम शुद्ध भक्ति और आचार भक्ति करते समय जो अंशलिकाएँ पढ़ते हैं उनका क्या अर्थ है? नमोस्तु। नमोस्तु। प्रत्येक भक्ति के बाद में जो अंचलिका पढ़ी जाती है उस अंचलिका का अपना अपना महत्व हुआ करता है, अपना अपना अर्थ हुआ करता है। जैसे सिद्ध, श्रुत, आचार्य, पंचगुरु, महाभक्ति आदि आदि भक्तियों के निमित्त से जो अंचलिका पढ़ते हैं, भले उसका अर्थ और महत्व भिन्न है, पर सामान्य रूप से उन सभी के विषय में यही समझना होगा कि अंचलिका का अभिप्राय यही होता है कि इस भक्ति पढ़ते समय जो भी हमसे दोष हुए हैं, क्योंकि अंचलिका में लगभग यही पढ़ा जाता है, इच्छा में बनते सिद्ध भक्ति कावसोगो को तस्यालोचेम। ये अर्थ ही स्पष्ट करता है कि सिद्ध भक्ति करते समय, कायत्सर करते समय मेरे द्वारा जो भी दोष हुए हो, गलती हुई हो, उन दोषों का मैं प्रक्षालन करना चाहता हूँ। उसकी आलोचना करते हुए जितने भी
सिद्ध भगवान हैं, अगर सिद्धों की भक्ति चल रही है तो जितने भी सिद्ध भगवान हैं उनकी विशेषताओं के, उनके गुणों का वर्णन करते हुए उन सिद्धों को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। अंचे मी पूजे मी वंदामी नमस्सामी दुक्खो कम्मको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम, इस प्रकार की भावना भाई जाती है। वही अगर श्रुत भक्ति है तो जो श्रुत के द्वादशांग कहे गए हैं उसके गुण आदि कथन किया, उनका वर्णन वहाँ होता है। आचार्य भक्ति के अंचलिका में आचार्य भगवंतों के गुणों का वर्णन करते हुए आलोचना की जाती है। जिस प्रकार की भक्ति और जिस प्रकार की अंचलिका है बिल्कुल उसको उसी से तारतम्य से जोड़ते हुए ये समझना होगा कि उस अंचलिका के माध्यम से उस क्रियाओं में कायोत्सर्ग करते हुए भक्ति पढ़ते समय चाहे शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार आदि के निमित्त से कुछ दोष लगे हैं तो उस दोषों की आलोचना करते हुए पुनः उस दोषों का प्रक्षालन मेरे द्वारा हो, इसी भावना के साथ वहाँ पर उस अंचलिका को पढ़ा जाता है। और यही अंचलिका का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है, क्योंकि क्रियाएं तो सामान्य रूप से हर कोई करता है, पर मात्र इन क्रियाओं को करने से, भक्ति पढ़ने से काम होने वाला नहीं है। उस भक्ति से, उस क्रियाओं से जो होने वाले दोष है, उन दोषों का तत्क्षण में ही प्रक्षालन हो, इसी अभिप्राय से उस अंचलिका को भी पढ़ा जाता है, जिसके माध्यम से पापों का, दोषों का प्रक्षालन किया जाता है। जो दोष भक्ति पढ़ते समय, कायोत्सर्ग करते समय हुए, उन सब का प्रक्षालन हो, यही उसके पीछे का अभिप्राय और महत्व है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। उमरानाला मध्य प्रदेश से श्रीमती शकुंतला जैन अगले समुचित विकल्प के साथ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आगम में बताया गया है कि नारी पर्याय से मोक्ष नहीं है, परंतु जब पंचकल्याणक में भगवान की माँ बनती हैं तो उनको तो मोक्ष होता होगा ना। कोई भी महिला किसी भी प्रकार से स्त्री पर्याय से मोक्ष जा ही नहीं सकती, चाहे साक्षात तीर्थंकर भगवान की माता क्यों ना हो या साक्षात वह सौधर्म की सची भी क्यों ना हो, पर स्त्री पर्याय से किसी भी प्रकार से कोई भी जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। ये जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा अकाट्य सिद्धांत है। और इसी विपर्यास को न समझने के कारण जो हमारे जैन दर्शन में एक श्वेतांबर संप्रदाय बना है, उन्होंने इसी सिद्धांत को ना समझने कारण स्त्री पर्याय से ही मुक्ति स्वीकार करते हुए अपने कुछ सिद्धांतों के माध्यम से भिन्न मत, भिन्न संप्रदाय प्रारंभ करने का पुरुषार्थ किया। जबकि वास्तविकता यही है कि स्त्री पर्याय की कुछ ऐसी विषमताएं हुआ करती है शारीरिक रूप से कि जो किसी भी प्रकार से मुक्ति देने के लिए संभव हो नहीं सकती। चाहे स्त्री पर्याय से जीव आर्य का व्रत भी क्यों ना धारण करे, पर आर्य का व्रत धारण करने के बाद भी वह मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती उसी भाव से, क्योंकि जो 28 मूल गुणों को धारण करते हुए दिगंबर भेष स्वैच्छिक कमंडल को धारण किए बिना जीव मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। और स्त्री किसी भी प्रकार से उस दिगंबर अवस्था को और 28 मूल गुणों को धारण नहीं करती। भले ही दीक्षा के समय पे उपचार से 28 मूल गुणों का आरोपण किया जाता है, वह दीक्षा के उपरांत महाव्रती ही कहलाई जाती है। ये परम सत्य होने पर भी स्त्री पर्याय से आर्य का व्रत से कभी भी मुक्ति होना संभव नहीं होती। ये भी साथ में ध्यान रखें कि जो उपचार से 28 मूल गुण दिए जाते हैं, वहाँ नग्नत्व, खड़े होकर आहार करना आदि 3 गुणों का स्पष्ट रूप से अभाव होता है। साक्षात 25 मूल गुणों को ही वे धारण करती है। 3 मूल गुणों को उपचार से ग्रहण करने के निमित्त से उसके उस परिणमन में, उसके उस साधना में विशुद्धि का अभाव भी देखने में आता है। शरीरजन्य कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उनके साथ हुआ करती है कि वे कभी भी किसी प्रकार से स्त्री पर्याय से उत्कृष्ट साधना नहीं कर सकती। उसकी और भी बहुत सारी विषमताएं आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई है। जैसे प्रतिमा के सामने हो या कहीं भी एकांत स्थान में भी क्यों ना हो, वह खड्गासन से कोई साधना नहीं कर सकते। खड़े होकर ध्यान करना, प्रतिमा योग धारण करना, ये भी उनके लिए वर्जित है। कुछ विशेष ऐसे सिद्धांत ग्रंथ है जिसका पठन पाठन करना भी उनके लिए निषिद्ध कहा है। तो ये पर्याय की उनकी ऐसी विषमता है जिस कारण से कभी भी स्त्री पर्याय से कोई भी जीव मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त ही नहीं कर सकता। और वह तीर्थंकर की माता बने, चाहे सौधर्म की सची बने, उस भाव में वह
स्त्री पर्याय का नाश करने का पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, पर अगली पर्याय में उन्हें पुरुष ही बनना पड़ेगा और पुरुष बनकर दिगंबर भेष, पिछी कमंडल, निर्ग्रंथ मुनि इन सब अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए आत्मा की एकांत साधना के साथ साथ ही वह मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, चाहे स्त्री पर्याय में कोई महान से महान व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी भी सती क्यों ना हो, कितनी भी महान स्त्री क्यों ना हो, पर वह उस पर्याय से तद्भव से मोक्ष जाने की शक्ति नहीं रखती है। उसे मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना आवश्यक है। मनुष्य पर्याय को धारण करके दिगंबर मुनि बनेंगे, साधना करेंगे, फिर ही मोक्ष जाएंगे। साथ में ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि बाकी सब कार्य कितने ही सिद्ध क्यों ना हो, पर जब तक उस जीव को वज्र सब नारद सहनन, जो कि उत्तम सहनन कहा जाता है, वह प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार से मुक्ति मिलना, मोक्ष मिलना संभव नहीं होता। और ये वज्र सब नारद सहनन मात्र और मात्र पुरुष पर्याय में ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्य पर्यायों में नहीं। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि पुरुष पर्याय को प्राप्त करने के बिना किसी प्रकार से जीव मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बाहिरंग साधन जितने आवश्यक है, उतने ही अंतरंग साधनों की भी, निमित्तों की भी आवश्यकता है, जो कि उत्तम सहनन को प्राप्त करना स्वीकार किया जाता है। साथ में ये बहिरंग साधन, ये दोनों साधनों की प्राप्ति से ही जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए स्त्री पर्याय से उसी भाव से मोक्ष जाना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं, या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyaksamadhan@gmail.com। और मुनिश्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।